सोचो, अगर एक ऐसा बालक जन्म ले जो जन्म लेते ही हवा से बातें करे, जिसकी एक छलांग से सूर्य तक कांप उठे और जिसे देवता भी रोक न पाए, तो क्या वह साधारण हो सकता है? उस क्षण ब्रह्मांड में एक विचित्र कंपन हुआ। वायु में अद्भुत गंध फैल गई। आकाश के देवता चकित थे। धरती ने जैसे श्वास रोक ली थी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। यह जन्म था उस शक्ति का जो आने वाले समय में राम नाम की भक्ति का पर्याय बनने वाली थी। यह जन्म था हनुमान का। कर्नाटक की पावन भूमि में किष्किंधा के समीप अंजनाद्रि पर्वत की गुफाओं के बीच एक वानर स्त्री रहती थी, अंजना। वह केवल वानर नहीं थी, वह पूर्व जन्म में एक दिव्य अप्सरा थी जिसे एक श्राप ने धरती पर भेज दिया था। अंजना का हृदय तप से भरा हुआ था। वह वर्षों तक शिव की आराधना करती रही। उसकी आंखों में केवल एक ही कामना थी, एक ऐसा पुत्र जो स्वयं शिव का अंश हो, जो अधर्म का नाश कर सके। उधर वायुदेव भी उसे देख रहे थे। वायु जो हर प्राण का आधार हैं, जो हर जीव की सांस में बसे हैं, उन्होंने अंजना की तपस्या में अपनी शक्ति का अंश मिला दिया। और फिर वह क्षण आया जब देवताओं के राजा इंद्र भी आकाश से झुके, जब ब्रह्मा ने अपना वरदान तैयार किया, जब शिव ने मौन स्वीकृति दी। अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उसने पहली बार रोदन किया, आंधियां चल पड़ी, पेड़ झुक गए, पक्षी थम गए। उस बालक के शरीर में वायु का वेग था, शिव का तेज था और वानर जाति की चंचलता थी। उसका नाम रखा गया हनुमान। पिता केसरी जो वानर राजाओं में पराक्रमी और धर्मात्मा थे, माता अंजना जिनकी तपस्या ने देवताओं को झुका दिया था। हनुमान के भाई भी थे, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान। ये सभी बुद्धि, ज्ञान और बल के प्रतीक थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस बालक के समान नहीं था जिसकी आंखों में सूर्य की चमक थी। बाल हनुमान शरारती थे। उनकी शरारतें साधारण नहीं थीं। एक सुबह उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया। बालक ने छलांग लगाई सीधे आकाश की ओर। देवता घबरा गए। इंद्र ने वज्र चलाया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा। बालक मूर्छित हो गया। उस क्षण वायुदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी गति रोक ली। संसार की सांसें थमने लगीं। तभी सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दी। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र न मार सकेगा। विष्णु बोले, तुम्हारा बल अनंत होगा। इंद्र ने कहा, मेरा वज्र भी तुम्हें पूर्ण हानि नहीं पहुंचा सकेगा। पर एक रहस्य भी जुड़ा। देवताओं ने हनुमान की स्मृति पर एक आवरण डाल दिया ताकि वह अपने बल को तभी पहचाने जब संसार को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। यही हनुमान का सबसे बड़ा रहस्य था। वे जानते थे, पर जानते हुए भी नहीं जानते थे। उनका बल सोया हुआ था। समय बीता। हनुमान युवावस्था में आए। उनका विवाह हुआ सुवरचला से। सुवरचला कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह सूर्यदेव की पुत्री थी। यह विवाह सांसारिक नहीं था, यह ज्ञान और तेज का संगम था। हनुमान ने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया। उनका विवाह एक उद्देश्य के लिए था, सूर्य से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी कहा गया। और फिर वह क्षण आया जब नियति ने उन्हें राम से मिलाया। राम, जिनका नाम सुनते ही हनुमान की आत्मा जाग उठी। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनके भीतर सोया हुआ बल सिंह की तरह दहाड़ उठा। हनुमान को स्मरण हुआ, वे कौन हैं, क्यों जन्मे हैं, किस लिए बने हैं। लंका दहन, संजीवनी पर्वत, राम नाम का जाप और अंतहीन भक्ति, ये सब उसी जन्म की परिणति थे जो अंजनाद्रि में हुआ था। हनुमान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे विश्वास थे, वे साहस थे, वे ये प्रमाण थे कि यदि भक्ति शुद्ध हो तो शक्ति स्वयं झुक जाती है। आज भी जब कोई डरता है, जब कोई हार मानने लगता है, तो एक नाम गूंजता है, हनुमान। क्योंकि उनका जन्म केवल उस युग के लिए नहीं था, उनका जन्म हर उस इंसान के लिए था जो अपने भीतर छुपी शक्ति को भूल चुका है।